अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम बिलाल सलीम है और मैं प्लॉटेक्स रियल्टर्स को रिप्रेजेंट करता हूँ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम लोग ऑथराइज्ड हैं DHA मुल्तान से। और ऑथराइजेशन नंबर इज़ 0447। अगर आप DHA मुल्तान में प्लॉट बाय या सेल करना चाहते हैं या कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को डेवलपमेंट चार्जेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। ओवरऑल जो DHA के अंदर रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं या कमर्शियल प्लॉट्स हैं, काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें आइडिया नहीं होता कि डेवलपमेंट चार्जेस कितने पे करने हैं। जब उन्हें प्लॉट की प्राइस बताई जाती है तो वो थोड़े कंफ्यूज होते हैं कि क्या ये डेवलपमेंट चार्जेस इसके अंदर इंक्लूड हैं या एक्सक्लूड हैं। आज मैं आपको डिटेल एलेबोरेट करूंगा। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि DHA मुल्तान ऑफ़र कर रहा है रेजिडेंशियल प्लॉट्स में 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल, इसके अलावा 4 मरला कमर्शियल और 8 मरला कमर्शियल। एक टर्म यूज़ होता है जिसे DC कहते हैं। DC स्टैंड फॉर डेवलपमेंट चार्जेस। ये डेवलपमेंट चार्जेस कब पे करने होते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक सेक्टर है, ये सेक्टर P है, इसके अंदर 5 मरला के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। जब DHA इस सेक्टर पे डेवलपमेंट स्टार्ट करता है तो वो डेवलपमेंट चार्जेस अप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। हम अब चलते हैं डेवलपमेंट चार्जेस की तरफ। DC चार्जेस बेसिकली डेवलपमेंट चार्जेस 5 मरला के 9 लाख रुपए हैं। 8 मरला के जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो 11 लाख रुपए हैं। 10 मरला के डेवलपमेंट चार्जेस 13 लाख रुपए हैं। 1 कनाल के डेवलपमेंट चार्जेस 21 लाख रुपए हैं और 2 कनाल के डेवलपमेंट चार्जेस 36 लाख रुपए हैं। 4 मरला कमर्शियल की अगर मैं बात करूं तो 21 लाख रुपए इसके डेवलपमेंट चार्जेस हैं। डेवलपमेंट चार्जेस 8 मरला के जो हैं वो 36 लाख रुपीज़ हैं। आपने जब भी प्लॉट बाय करना है तो आपके माइंड में दो चीज़ें होनी चाहिए। जब भी आप प्लॉट बाय करेंगे तो दो टर्म्स आपको यूज़ होंगी। एक होगा प्लॉट प्राइस या कॉस्ट ऑफ लैंड, और एक होगा DC, जिसे डेवलपमेंट चार्जेस भी कहते हैं। अब हम एक केस स्टडी पे बात करेंगे। एक सेलर ने प्लॉट लिया था 2021 के अंदर सेक्टर P के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसने लिया था 28 लाख रुपीज़ का और उसने 5 लाख रुपए जो कि इंस्टॉलमेंट्स बनती हैं, डेवलपमेंट चार्जेस 5 लाख पे कर दिए DHA मुल्तान को इंस्टॉलमेंट्स में ना। ये बेसिकली 9 लाख इंस्टॉलमेंट्स में ही पे करना होता है आपने। उस वक्त इस बंदे ने 1,25,000 रुपये ट्रांसफ़र फ़ीस पे की। अब उसको ये प्लॉट जो है ना 34,25,000 रुपये में कॉस्ट किया उस वक्त। आज वो बंदा, ये सेलर, प्लॉट बेचना चाह रहा है, एक और बायर हैं उनको। अब होगा यूँ, इस सेलर ने 2021 में 28 का लिया। अब करंटली जो प्राइस है, लेट्स सपोज, वो चल रही है 32 लाख रुपए। वो 32 लाख रुपए में बायर एग्री कर जाता है, इससे प्लॉट ले लेता है। और ये बायर इससे क्वेश्चन करता है, आपने डेवलपमेंट चार्जेस कितने पे किए हुए हैं? वो कहता है जी मैंने 5 लाख रुपए पे किए हुए हैं। इस सेलर ने 5 लाख DHA को पे किए। अब ये जो बायर है, जब प्लॉट अपने नाम करवाएगा तो क्या करेगा, ये जो 5 लाख इस सेलर ने DHA को पे किए होंगे, अब ये बायर 5 लाख इस सेलर को देगा। वो इस प्लॉट के अंदर ऐड हो गया। ये बायर ट्रांसफ़र फ़ीस पे करेगा 1,25,000 रुपये और ये प्लॉट उसको 38-25 में कॉस्ट करेगा। DHA को जाने चाहिए थे 9 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस, ठीक है, लेकिन इस बायर ने 5 लाख पे किए। अब जो 4 लाख रिमेनिंग रह गए हैं, वो जो शेड्यूल बना हुआ था इस सेलर का, वो एज इट इज़ वहीं से कंटिन्यू हो जाएगा और ये बायर एज इट इज़ वो 9 लाख रुपए पूरा करेगा जब तक शेड्यूल मुकम्मल हो जाता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, इस बायर ने 2023 के अंदर 32 लाख का तो इसने प्लॉट लिया हुआ था, उस वक्त इसने 5 भरा था। अब ये क्या हुआ, इस बंदे ने, इस बायर ने DHA को 9 लाख रुपए पूरा पे कर दिया। अब हुआ यूँ कि इस टाइम अब ये सेलर है, अब ये ख़ुद प्लॉट बेचना चाह रहा है। एक और बायर आया, अब वो कहता है जी मैं प्लॉट ख़रीदना चाह रहा हूँ। अब ये सेलर उसे कहेगा कि जी मैंने उस वक्त प्लॉट लिया था 32 लाख का, आज प्लॉट का रेट है 40 लाख रुपए।
मैंने DHA मुल्तान को 9 लाख रुपए एज अ डेवलपमेंट चार्जेस भी पे किए हुए हैं। आप ऐसा करो, इसके डेवलपमेंट चार्जेस पे हैं और वो डेवलपमेंट चार्जेस मुझे दे दो। वो हमेशा जब भी आप प्लॉट बाय करते हैं तो जितने डेवलपमेंट चार्जेस प्रीवियस सेलर ने पे किए होते हैं वो आपको एज इट इज़ देने पड़ते हैं, जो रिमेनिंग रह जाते हैं वो DHA को आपने पे करने होते हैं। अब चूँकि इसने पे कर दिए हुए थे DHA को, अब ये जो बायर ख़रीदेगा ये एज इट इज़ 9 लाख रुपए इस सेलर को दे देगा और अब ये प्लॉट 49 लाख रुपीज़ का हो गया। अब होगा ये अब बायर जब सेलर बनेगा, अब ये प्लॉट जितनी बार भी बेचेगा, दो सूरत में डेवलपमेंट चार्जेस आपको वापस मिलते हैं। DC चार्जेस, एक जब आप अपना प्लॉट सेल करते हैं उस वक्त आपको वापस मिल जाते हैं 9 लाख रुपए एज इट इज़। दूसरा, जब आप घर बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, जब DHA आपको कहता है जी विद इन 1 ईयर आप कंस्ट्रक्शन करें, आपको वेवर मिलेगा 9 लाख रुपीज़ का, आपको वेवर भी मिल सकता है। उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा और ये कंसेप्ट सारा ही इम्प्लीमेंट होता है। अब होता यूँ है, सम टाइम्स दो तरह के प्लॉट्स होते हैं, एक होता है सिविल प्लॉट, एक होता है आर्मी अलॉटी। सिविल प्लॉट्स जो होता है ये बैलेटिंग में निकलता है और ये इसके जो डेवलपमेंट चार्जेस होते हैं ऑलमोस्ट जो जिस भी सेक्टर में आप प्लॉट लेते हैं वो एज इट इज़ जितने पे किए होते हैं वो आपको वो पे करने पड़ते हैं। लेकिन आर्मी अलॉटी में ये होता है कि सम टाइम्स डेवलपमेंट चार्जेस कम होते हैं। इसकी एग्जांपल मैं दे देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आज 5 मरले का एक प्लॉट है सेक्टर V के अंदर। सेक्टर V में डेवलपमेंट चार्जेस पूरे 9 लाख रुपए जा चुके हैं। जिस बंदे ने प्रीवियसली सेक्टर V के अंदर प्लॉट लिया हुआ था, सिविल प्लॉट था, उसने 9 लाख रुपए पूरे एज इट इज़ पे कर दिया। लेकिन जो आर्मी अलॉटी होता है उसके डेवलपमेंट चार्जेस 2.5 लाख रुपए होते हैं। वो आर्मी बेनिफिट का प्लॉट होता है, उसे 2.5 लाख रुपए जस्ट देने होते हैं और प्लॉट उसके नाम पे एलोकेट हो जाता है और कॉस्ट ऑफ लैंड उसके जो बेनिफिट होते हैं उसके अगेंस्ट उसको मिलता है। तो इसलिए लोग जो मार्केट में डिफ़ाइन कर रहे होते हैं आर्मी है, सिविल है, तो ये कंसेप्ट उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आए तो आप मुझे काइंडली व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, मैं आपको मज़ीद एलैबोरेट करूँगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।